जय श्री राम। सीता जी के जन्म की कथा तो आप सभी जानते होंगे। सीता जी के जन्म के बाद की जो चर्चाएं हैं, मैं उस कथा को आज सुनाती हूँ। सीता जी के साथ ही उनकी छोटी बहन उर्मिला, जनक की अपनी पुत्री, और उनके चाचा कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और शुद्धकीर्ति, चारों एक साथ महल में पली बड़ी। चारों बहनों में ऐसा प्रेम था कि उन्हें देखकर लगता था कि एक ही प्राण 4 शरीरों में बसते हों। मिथिला निवासी उन चारों बहनों को देखकर उनकी मिसालें पेश करते थे। मिथिला उस समय ज्ञान और शास्त्र का केंद्र भी था। राजा जनक स्वयं विदेह कहे जाते थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थे। अतः चारों बहनों का बचपन केवल राजसी वैभव में ही नहीं, बल्कि वेदों और पुराणों, नीति शास्त्र की शिक्षा में ही व्यतीत हुआ। उर्मिला अपनी चित्रकला और सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। मांडवी और शुद्धकीर्ति अत्यंत धैर्यवान और मर्यादा का पालन करने वाली थी। और माता सीता बचपन से ही अद्भुत तेज था। वे अक्सर ऋषि मार्गी और मैत्रेयी जैसे विद्वानों की सभा में बैठकर चर्चाएं किया करती थी और सुनती थी। उनके खेल भी साधारण नहीं थे। वे वाटिकाओं में सखियों के साथ झूला झूलती, गौरी माता की पूजा किया करती थी और प्रकृति के करीब रहती थी। राजकुमारी सीता के बचपन की सबसे प्रसिद्ध घटना पिनाक यानी कि शिव धनुष से जुड़ी हुई है। वह धनुष इतना भारी था कि बड़े से बड़े योद्धा उसे हिला तक नहीं सकते थे। एक दिन खेल खेल में सफाई के दौरान सीता ने उस विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। यह देखकर राजा जनक चकित रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि साक्षात शक्ति का ही स्वरूप है। इसी घटना के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। सीता जी बड़ी बहन होने के नाते तीनों छोटी बहनों का विशेष ध्यान रखती थीं। मिथिला के महलों में उनकी हंसी और उनके पैरों की पायल की झंकार गूंजती रहती थी। चारों बहनें एक साथ पूजा पाठ करती और जनकपुर के उत्सवों में भाग लेती थीं। उनकी सादगी ऐसी थी कि राजकुमारी होने के बावजूद भी वे ऋषि मुनियों की सेवा और गौ सेवा में आनंद अनुभव करती थीं। यानी कि ऋषियों की सेवा करना उनका प्रथम कर्तव्य था। मिथिला नगर में व्यतीत हुआ उनका बचपन त्याग, ज्ञान और सादगी का मिश्रण था। माँ सीता का वह कालखंड हमें सिखाता है कि शक्ति और वैभव के बीच रहते हुए भी कैसे विनम्र और संस्कारवान बने रहना चाहिए। समझे? और एक बात याद रखना आप लोग, अगर आपके पास शक्ति अधिक है या अधिक बलवान है या पैसा अधिक है तो कभी उसका घमंड मत करना, क्योंकि सीता जी तो एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, लेकिन ऋषियों की सेवा करना उनका संस्कारवान होना था। ऋषियों, मुनियों और हमारे माता पिता की सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों। हमें किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।